अच्छा, अब सिचुएशन ये थी कि हमारे पास जो है वो ओके जी, व्हाट वाज द सिचुएशन कि हमारे पास 400 स्पीकर सेल हो रहे हैं, ठीक है। और मैनेजर क्या समझ रहा है कि हम अगर वेरिएबल कॉस्ट में भी तब्दीली कुछ लेके आए फिक्स कॉस्ट में, उसके नतीजे में कुछ सेल्स वॉल्यूम में भी फर्क पड़ेगा। तो क्या ये तब्दीली जो है वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वेदर वी शुड मेक दिस चेंज और नॉट। चेंज कौन सी है कि आप कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ रहे हैं। आपका जो सेल्स पर्सन की जो सेल्स कमीशन थी, उसको आप उसको आपको जो है वो कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। और पहले ये जो है वो सैलरीज की सूरत में थी, जो कि आपकी 6,000 पर मंथ, ठीक है जी। तो अब ये आपकी हो क्या रहा है बेसिकली कि एक फिक्स कॉस्ट थी उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसका नतीजा क्या होगा? द सेल्स मैनेजर इज कॉन्फिडेंट दैट द चेंज वुड इंक्रीज मंथली सेल्स बाय 15% टू 646। आपकी जो सेल्स हो जाएंगी वो 460 स्पीकर्स पर मंथ पे पहुंच जाए, ठीक है जी। शुड द चेंज बी मेड? इस चेंज के नतीजे में कौन सी चीजें चीजें चेंज होगी? आप देखें, फिक्स कॉस्ट आपकी 6,000 रुपए से कम होगी, 35,000 से गिर के आपकी जो है वो 29,000 तक पहुंच जाए। फिर वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होगी? वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट वुड इंक्रीज बाय 15 फ्रॉम 150 टू 165। इसका नतीजा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे क्या होगा कि 100 से गिर के वो 85 तक पहुंच जाएगा। अब नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 85 है, ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं। देखें जी, अब एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन विद सेल्स स्टाफ ऑन कमीशन। अब आप जो करंट सिनेरियो है जो है वो उसमें क्या होगा कि 460 स्पीकर सेल होंगे, 85 पर आपको यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका हो जाएगा जी 39,100। अच्छा, अब जो करंट सिनेरियो है उसमें क्या है कि 400 स्पीकर पर ये स्पीकर आपको 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, 40,000। इस नतीजे के बाद 900 रुपए से आपकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 900 रुपए से कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई। इशू ये हो रहा है कि आपकी जो है वो डिक्रीज इन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आपका जो 900, लेकिन चेंज इन फिक्स कॉस्ट। अच्छा, आप चेंज इन फिक्स कॉस्ट से आपकी जो आपको क्या हो रहा है कि पहले आपकी फिक्स कॉस्ट थी 35,000 की, अब वो 29,000 है। तो उसका मतलब है आपकी फिक्स कॉस्ट पे वहां से आपको पैसे बच रहे हैं। कितने पैसे बच रहे हैं? 6,000। 6,000 आपको वहां से बच रहे हैं, और 900 यहाँ पे आपका इजाफी जो है वो चेंज आ रही है। अगर हम नेट इसको लें तो आपको जो पॉजिटिव इंक्रीज आपकी जो कैश कैश इनफ्लो आपका जो है वो समझ लें आपका कैश आउटफ्लो से ज्यादा है। नतीजा क्या हुआ कि इंक्रीज आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 5,100 रुपये से बढ़ जाएगी। जो नेट इंक्रीज आपकी ऑपरेटिंग इनकम में होगी 5,100। तो ये पॉजिटिव चेंज है, प्रॉफिट आपका पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ये जो है वो इसमें कोई हर्ज नहीं अगर ये हम चेंज या ये चीज जो है वो हम करें। अच्छा, इससे इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो ये आपका बेस केस सिनेरियो 400 वाला है। ये आपका जो है वो ये आपका जो है वो एक्सपेक्टेड 460 स्पीकर्स का सिनेरियो है। आप पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? यहाँ पे आपका जो 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 नेट प्रॉफिट था वो 5,000 था। इधर आपका नेट प्रॉफिट आपकी ये नई फिक्स कॉस्ट 29,000, ये 39,100 का आपको ये देखिए आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10,100 की आपकी यहाँ पे नेट चेंज आ रही है। कितनी आ रही है? 5,100 की नेट डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आपका जो करंट प्रॉफिट है वो 5,100 से बढ़ जाएगा। So the result is we should continue with this change. We can apply this. Any question, please? Going to a new topic that is start. न्यू टॉपिक। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये इसी के अंदर ही हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा करते हैं। हम मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा जो जो चैप्टर है इसमें कुछ हम एडिशनल कुछ टूल्स पढ़ेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे ओवरऑल आपकी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। तो एक इसी तरीके का टूल आपने शायद पहले पढ़ा भी हो कि ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस या टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस कहा जाता है। सिंपल इसका इस टूल का मकसद ये है कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हमारा कहाँ पे व्हाट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सिंपल, आप देखते हैं कि जी नो प्रॉफिट नो लॉस, वो पॉइंट के जहाँ पे हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस,
तो वो पॉइंट जो होती है वो हम दो तरीकों से डिटरमिन करते हैं। वो आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी ले सकते हैं। यूनिट से आप समझ लें कि मैं कितने कम से कम यूनिट सेल करूं कि मैं अब उस पॉइंट पे पहुंचूं कि ना मुझे प्रॉफिट हो वहां पे ना नुकसान। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट where my units should be sold, where I have my total cost equal to total revenue। तो ये ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि तो योर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स योर टोटल कॉस्ट। अच्छा जी तो अब इसमें है क्या, टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस आर यूज्ड टू आंसर क्वेश्चंस सच एज हाउ मच वुड वी हैव टू सेल टू मेक प्रॉफिट ऑफ 10,000 per month और हाउ मच वुड वी हैव टू सेल टू अवॉइड इनकरिंग लॉस। ये दो सवाल बुनियादी सवालात हैं। पर टारगेट प्रॉफिट में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि यार हमें कम से कम 10,000 प्रॉफिट पर मंथ कमाना है तो मुझे कितने यूनिट सेल करने चाहिए, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कम से कम, मुझे अगर जो है वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के बेसिस पे जाना है तो कम से कम कितने यूनिट्स में सेल करूं। ऑब्वियसली इस चीज को हम यूनिट बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डॉलर टर्म्स में भी कर सकते हैं। जितने नंबर फर्ज करें, अगर 10,000 यूनिट आप जो है वो का मिनिमम अमाउंट है आपको अपने ब्रेक इवन को पहुंचने के लिए, तो 10,000 वो यूनिट आपका समझ लें, हम कह सकते हैं ब्रेक इवन यूनिट टर्म्स में कितना होगा, 10,000। लेकिन अगर हम फर्दर ये चाह रहे हैं कि अब अगर ये 10,000 तो हमारा डॉलर टर्म्स में क्या होगा, तो सिंपली बहुत आसान है, आप उसको 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें आपकी जो सेलिंग प्राइस है। अगर से फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो 10 रुपए पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है, तो समझ लें आपका वहां पे डॉलर टर्म्स में आपका ब्रेक इवन कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो अब देखें इन टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस इसी चीज की थोड़ी एक्सटेंशन है। टारगेट प्रॉफिट में ये है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि कम से कम कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करूं तो मुझे अपने प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचूं। लेकिन अब आप दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं कि मैं कम से कम कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करूं कि मुझे कम से कम 10,000 का प्रॉफिट हो। तो ये आप सिंपली समझ लें कि वही चीज है, लेकिन हम थोड़ा उसमें थोड़ी ऐड कर लेते हैं कि हमारा मिनिमम टारगेट, वहां पे आपका ये आपका टारगेट प्रॉफिट है, वहां पे आपका टारगेट प्रॉफिट 0 है और इधर आपका टारगेट प्रॉफिट जो है वो समझ लें कि 10,000 है। For example, suppose that Prem Narayan, acoustic concept, would like to know that what sales would have to be attain a target profit of 40,000 per month। मुझे अगर 40,000 का प्रॉफिट कम से कम लेना हो तो कितने यूनिट्स जो है वो हमें सेल करने चाहिए। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी कैन प्रोसीड यूजिंग द इक्वेशन। अच्छा, ब्रेक इवन को दो तरीकों से किया जा सकता है, आपके बुक में आपके देख सकते हैं, दीज आर एक्सेप्ट फ्रॉम योर बुक। इक्वेशन भी इसके हम ले सकते हैं और इसका फार्मूला भी है। इसकी इक्वेशन और इसका फार्मूला दोनों सेम चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बेसिकली फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। जो बेसिक हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन है वो क्या है, based on our this unit contribution margin times q minus fixed expense। ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है वो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस फिक्स एक्सपेंस। तो ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली पुट ये आपका टोटल यूनिट सीएम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सेल्ड या सोल्ड। तो ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसमें से माइनस कर दें फिक्स एक्सपेंस, तो ये आपके हो गए जी। तो फर्ज करें कि आपका यहाँ पे आप डिटरमिन क्या करनी चीज है, क्यू आपको करना है। आपको प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, 40,000। आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 है, फिक्स एक्सपेंसेस ये है। तो यू नीड टू नो कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होने चाहिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को क्यू के लिए सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको क्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 750 पे आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आप इसी इक्वेशन में से अगर आप जो है वो क्यू की क्वांटिटी मालूम करना चाहें तो क्वांटिटी बहुत ही आसान है। ये आपका फार्मूला है, टारगेट प्रॉफिट कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने चाहिए प्लस फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये फार्मूला इसी से ही आपने जो है वो इसी इक्वेशन से आप ड्राइव कर सकते हैं। इफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर क्यू, अगर आप इसको क्यू के लिए सॉल्व करें तो आपका फार्मूला ये आएगा, ठीक है जी। वेरी सिंपल, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है जी, ओके। अच्छा अच्छा, अब ये एक दूसरे यही चीज हम डॉलर टर्म्स में भी कर सकते हैं।
यही चीज डॉलर टर्म्स में भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट करें, आपके पास ये एग्जैक्टली सेम चीज है, लेकिन आप यहाँ पे ये जो सिर्फ एक चीज लेके आ रहे हैं, वहां पे आपका आपका जो प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स। ठीक है जी, और माइनस कर दें इसमें से फिक्स कॉस्ट। तो वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, यहाँ पे हम कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका रेशियो। तो मुझे पता है कि मुझे 40,000 का प्रॉफिट चाहिए, 40% 0.4 मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है। अब मुझे ये चीज डॉलर टर्म्स में चाहिए, ये जो मैंने पहले चीज कैलकुलेट की है इसको डॉलर टर्म्स में, डॉलर टर्म्स जाहिर है मुझे अभी पता नहीं है, तो मुझे चाहिए टोटल सेल्स। तो ये आपकी टोटल सेल्स हो गई, माइनस हो गया 35,000। अब आप इसी चीज को आप सेल्स के लिए कैलकुलेट करें, इसी फॉर्मूले को सेल्स के लिए आप सॉल्व करें, तो आपको सेल्स मिल जाएगी 1,87,500। ठीक है जी। और अगर हम इस इक्वेशन में से डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करें सेल्स का, तो आपकी सेल्स का फार्मूला आएगा, यही आपका टारगेट प्रॉफिट, यही आपकी फिक्स कॉस्ट। वहां पे यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डॉलर टर्म्स में था, वहां पे क्या था? डॉलर टर्म्स। यहाँ पे क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो उधर आपका डॉलर टर्म्स में था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बेसिस पे, और इधर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है। ये भी डॉलर टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। और वहां पे आपका पर यूनिट जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन रुपी या डॉलर टर्म्स था। ओके जी, इसको अगर हम डिवाइड करें आपके पास 1,87,500 आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। इसका दूसरा तरीका ये भी आप ले सकते हैं आपकी आसानी के लिए, 750 यूनिट है ना, यूनिट मिल गए, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसकी 750 को। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी यूनिट के बाद मुझे जो है वो सेल्स भी बताएं कि कितने हैं, तो आपने क्यू मालूम कर लिया, क्यू आपको 750 यूनिट मिल गए, आपको 750 यूनिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें कितना है आपका, आपका पर यूनिट कितनी है प्राइस? 250। इसको मल्टीप्लाई करें, खुद ब खुद आपको ये 1,87,500 मिल जाए। तो यू कैन डू इट डायरेक्टली और यू कैन डू इट बाय दिस, नो वरीज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सवाल है तो पूछ। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत ही सिंपल सी एक जो है वो जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम एक्चुअली ये देखते हैं कि हम अपने ब्रेक इवन से कितना ऊपर हैं। ठीक है, हम अगर ब्रेक इवन से कितना ऊपर है, हमारे पास सेफ्टी मार्जिन कितना है। फर्ज करें अगर खुदा ना खास्ता कोई सेल्स डिक्लाइन आती है, सेल्स ड्रॉप होती है, कोई मसला होता है, तो एक जो कंपनी है वो जितना अपने अपने ब्रेक इवन से ऊपर, जितना ज्यादा ऊपर होगी उतना ज्यादा वो सेफ होगी। ठीक है, और जो भी कंपनी अपने ब्रेक इवन पे बिल्कुल क्लोज होगी, फर्ज करें आप 10,000 यूनिट पे आपका ब्रेक इवन है, और आप जो है ना वो समझ लें 11,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो आप 1,000 यूनिट सिर्फ अपनी सेल अपनी ब्रेक इवन से ऊपर है। थोड़ी भी अगर कोई फ्लक्चुएशन आई तो आपकी जो है वो, फर्ज करें आप जो है वो जल्दी आप जो है वो रेड जोन में चले जाएंगे या आपके लॉसेस में चले जाएंगे, क्योंकि आप ब्रेक इवन से इतना ऊपर नहीं है। दूसरा इसका ये हो सकता है कि दूसरी कंपनी है 10,000, आपका जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट 10,000 है, और ब्रेक इवन के, और वो फर्ज करें 30-40 हजार यूनिट सेल कर रही है, तो अब वो देखें उसको बहुत ज्यादा मार्जिन है, वो अपने ब्रेक इवन से कहीं ज्यादा ऊपर है, तो इसलिए वो हम कहेंगे कि उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी उसका ज्यादा है। तो ये बहुत ही इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझने में बहुत आसान है। क्या कहता है ये? द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स डॉलर्स ओवर द ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल्स डॉलर। तो आपका या तो बजटेड हो सकता है या एक्चुअल हो सकता है, जितना ज्यादा आप अपने ब्रेक इवन से ऊपर होंगे वो जो अमाउंट है दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। The higher the margin of safety, the lower the risk of not breaking even and incurring a loss. जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा उतना आपके लॉस के जाने में चांसेस कम होंगे। द फॉर्मूला फॉर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर टर्म्स में, पहले तो हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर टर्म्स में कैसे? टोटल बजटेड या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो अगर आपकी फर्ज करें इस वक्त की सेल्स अगर 10 लाख हैं, और आपकी फर्ज करें ब्रेक इवन सेल्स आपको चाहिए 5 लाख रुपए की, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कितने डॉलर टर्म्स में कितना हो जाएगा? 5 लाख। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम परसेंटेज टर्म्स में भी ले सकते हैं। परसेंटेज टर्म्स में क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स, margin of safety in dollars divided by total budgeted or actual sales in dollars। ठीक है, तो इस वक्त आपका, तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेजेस। फर्ज करें सेल्स एट द करंट वॉल्यूम इज 400 स्पीकर्स। ठीक है जी, आपकी इस वक्त की जो सेल्स हैं, एक्चुअल सेल्स इस वक्त जो है वो 1 लाख हैं। ब्रेक इवन सेल्स आपकी कितनी है, आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी 350 है। 350 को मल्टीप्लाई करें आप जो है वो 250 के साथ, तो आपकी जो ब्रेक इवन डॉलर सेल्स हैं वो टोटल सेल्स रेवेन्यू आपका कितना हो जाएगा, 87,500। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका, अच्छा इसको माइनस कर दें तो ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स मिल जाएगा 12,500। और अगर आप इस 12,500 को डिवाइड कर दें आप टोटल या बजटेड सेल्स के साथ, तो आपकी एक्चुअल सेल्स तो ये आपका 12.5%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी के लिए 12.5% है। दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स दैट द करंट लेवल ऑफ सेल्स एंड विद द कंपनीज करंट प्राइसेस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर a reduction in sales of 12,500 or 12.5% would result in just break even। ठीक है, तो इससे आपको पता क्या पड़ रहा है, आपको थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि भाई हमारी सेल्स कितने परसेंट से या कितने अमाउंट से ड्रॉप हो तो हम जो है वो हमारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। ठीक है, तो दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअली टेलिंग यू दिस स्टोरी। क्लियर हो गई बात? अगर कोई सवाल है तो आप। ये ब्रेक इवन सेल्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए। ब्रेक इवन, देखिए ब्रेक इवन सेल्स क्या है।